ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वती नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का ऋषिकेश से हमारा अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सायं 6:55 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती, तो आज कई लोग चतुर्थी व्रत भी करेंगे। और नक्षत्र मार्गशीर्ष नक्षत्र है, ये भी सायं 3:57 तक। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता है। आज है सोमवार, शिव जी भोलेनाथ की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री
और दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 18 नवंबर 2024, सुबह के 7 पौने 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत ने उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में अध्याय 9 श्लोक नंबर 1 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य भगवद गीता श्रवण साधना करे, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 पर व्याख्यान प्रारंभ कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हमने जो पिछला 8वां अध्याय प्रारंभ किया था, जिसमें भगवान ने प्रयाण क्रम मुक्ति का स्वरूप बताया कि कैसे क्रम से मुक्ति होती है। तो उसमें सारी साधन विधि बताई। 7वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान विज्ञान योग कहा था और उसके बाद 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछे मृत्यु का रहस्य जानने के लिए, तो भगवान ने उसके उत्तर दिए। तो प्रश्नों का उत्तर भगवान ने विस्तार पूर्वक दिया। 9वें अध्याय में वही ज्ञान विज्ञान योग जो भगवान कह रहे थे, उसी को यहाँ राज विद्या राजगुरु। तो 8वें अध्याय में क्रम मुक्ति का उपाय बताया और 9वें अध्याय में साक्षात यही जीवन मुक्ति का उपाय भगवान बताने जा रहे।
कि यही जीते जी साक्षात सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति का उपाय भगवान बता। तो भगवत गीता का ये जो अध्याय है वो हृदय है। भगवान इसे अपना हृदय कहते, मध्यम में है अभी भी। देखो 9वां अध्याय, 18 अध्याय में बीच में जैसे कोई माला होती है, उसमें पेंडन बीच में शोभायमान होता। तो ये बड़ा अद्भुत राज विद्या राजगुह्य योग नाम का ये जो अध्याय है, महागुह्य है, उत्तमोत्तम परम पावन। इस अध्याय की बड़ी महिमा है संतों में, साधु समाज में भी। 21 वर्ष की आयु में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी टीका लिखने के बाद जीवंत समाधि ली। तो जीवन समाधि लेते समय उन्होंने 9वां अध्याय का पाठ जीवन समाधि ग्रहण। तो 9वां अध्याय उनका परम प्रिय, अंत समय समाधि जीवंत ली पाठ करते हुए 9वें अध्याय का पाठ। तो इसीलिए 9वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ अध्याय माना जाता है। और इसमें भगवान आत्मज्ञान का विषय है, साक्षात। केवल आत्मज्ञान नहीं है, उसके बाद 7वें से 10वें श्लोक तक जगत की उत्पत्ति का रहस्य भी कहते हैं। श्लोक नंबर 11 से 15 भगवान को न मानने वाले आसुरी प्रकृति वाले का खेद व्यक्त करते हैं, और जो दैवी धर्मात्मा प्रकृति वाले का भजन करने वाले का प्रशंसा करते। दोनों का विवेक कराते कि आसुरी प्रकृति वाले कभी भगवान का भजन नहीं करते, और दैवी धार्मिक सात्विक प्रकृति वाले मनुष्य भगवान का भजन किस प्रकार करते। फिर 16 से 19 श्लोक तक सर्वात्म रूप से भगवान के प्रभाव का निरूपण है, भगवान के सगुण स्वरूप का सर्वात्म रूप। और उसके बाद फिर 20 से 25 में सकाम निष्काम उपासना का फल, कि सकाम कर्म योग का फल क्या है, निष्काम कर्म योग उपासना का फल क्या है। और अंत में भगवान इस अध्याय में भी अर्जुन को 26 से लेकर 34 तक निष्काम भगवत भक्ति की महिमा कहते, ये भाई प्रेरित कर रहे, निष्काम भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ। तो ये सारा जो हम देख के आए अष्टम अध्याय में, जिसमें ये जन्म मरण से मुक्ति के लिए प्रयाण काल में परमार्थ ध्यान, उसका क्रम से मुक्ति का रहस्य। तो वहां उसमें योग धारणा शब्द कहा था भगवान कि वह योग धारणा से भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र के अंदर परमात्मा की सर्वरूपता में स्थित होकर ब्रह्मरंध्र मस्तक से वह निर्विचार अवस्था के अंदर जाकर सगुण परमात्मा सारे जगत की सृष्टि लय का मूल का उसके परमार्थ ध्यान को बता, उसके द्वारा क्रम मुक्ति बताई, उसका फल कहा। और उसमें दूसरे भी मार्ग बताए, पितृ मार्ग और देवयान मार्ग जो है वो क्रम मुक्ति का मार्ग, और जो पितृ मार्ग है कृष्ण मार्ग, शुक्ल और कृष्ण दो मार्ग बताए। तो शुक्ल मार्ग से गया हुआ क्रम से कालांतर में परमात्मा की प्राप्ति होती है और फिर वापस मनुष्य लोक में नहीं आता। और जो पितृ मार्ग से गया हुआ है वो तो वापस आता है स्वर्ग में अपने पुण्य का भोग करके। तो पुण्य का भी क्षय हो जाता है, कर्म का भी क्षय हो जाता है। तो अर्जुन के सारे 7 प्रश्नों के उत्तर देकर सगुण परमेश्वर का ध्यान करने वाले जो क्रम से ब्रह्मलोक तक जाते हैं और फिर उनकी वहां मुक्ति होती है, यह बताया। तो इतना सुनने पर यह समझ सकता है कि ये सारी ध्यान योग साधना क्रम से मुक्ति होती है। तो
बस यही मुक्ति है या और कोई दूसरी मुक्ति नहीं है क्या? मोक्ष का और कोई उपाय है या नहीं? बोले हाँ। भगवान कहते अज्ञान को दूर करने के लिए अब भगवान परमात्मा का आत्मज्ञान, तो आत्म दर्शन, साक्षात परमात्मा का दर्शन कराने का भगवान संकल्प करते कि जीव का परमात्मा के साथ एकत्व होना ही साक्षात मोक्ष है। मुख्य वास्तव में वही जीव का जीव भाव नष्ट होकर परमात्मा भाव में एक ही भाव, एकत्व की प्राप्ति ही साक्षात मोक्ष। वास्तव में उसी का भगवान इस अध्याय में निरूपण करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा रहस्यमय राज विद्या भगवान यहाँ उसको अपना महत्व, पहले तो भगवान संकल्प करते कि मैं तुम्हें वह ज्ञान कहूंगा जिससे तुम्हारा यहाँ साक्षात मोक्ष संभव है। तो यह साक्षात मोक्ष के लिए भगवान यहाँ संकल्प करते, पहले जो है प्रतिज्ञा है भगवान का संकल्प श्लोक। तो इस अध्याय का प्रारंभ ही भगवान के संकल्प श्लोक से होता है। भगवान संकल्प करते कि मैं तुम्हें वह आत्मज्ञान स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान विज्ञान सहित कहूँ और अच्छी तरह समझाऊंगा ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए। तो ये अध्याय बड़ा रहस्यमय है और जिसमें भगवत गीता का हृदय कहा गया अध्याय, और इसमें ये अध्याय को भगवान अपना हृदय समझते। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभा। तो नवम अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य योग। राज विद्या यानी विद्या नाम राजा, सारी विद्या जो है भौतिक अध्यात्म उसमें सर्वश्रेष्ठ, सभी विद्याओं का राजा आत्मज्ञान। राजगुह्य, गुह्या नाम राजा यानी उत्तमोत्तम परम गुह्य रहस्यमय परम पावन, यह जो अध्याय योग है ये भगवान कहने जा रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभ। भगवान बोले हे अर्जुन, ते तुझे मैं अब, कौन अर्जुन? अनसूयवे, भगवान ने संबोधन किया कि तेरे जैसे धर्मात्मा, अनसूय ईर्षा रहित विवेक बुद्धि वाला धर्मात्मा, यह मैं तुम्हें परम गोपनीय गुह्यतमम, सुपरलेटिव गुह्यतम गुह्यतम गुह्यतमम परम गोपनीय आत्मज्ञान और विज्ञान स्वानुभूति पूर्ण, ज्ञान भी और विज्ञान अनुभूति, तो वह प्रवक्ष्यामि, भली भांति कहूंगा, प्रकर्षेण वक्ष्यामि। क्योंकि अर्जुन धर्मात्मा है, सात्विक है और उसके लिए ये साधन होना समझना आसान है। विवेक भी है अर्जुन में, वैराग्य भी है। तो ऐसे विवेक वैराग्य संपन्न अधिकारी को यह आत्मज्ञान का उपदेश भगवान करते हैं कि जिस आत्मज्ञान को जानकर, जीव ब्रह्म का एकत्व जानकर, अशुभात मोक्ष से, ये जो अशुभ यानी दुखमय संसार चक्र, काल चक्र,
से मुक्त हो जाएगा। यानी जन्म मरण संसार चक्र मोह भ्रम से, मोह माया से सर्वदा सदा सर्वत्र मुक्त हो जाए। अशुभात मोक्ष से, यानी अज्ञान, सबसे बड़ा तो संसार का मूल कारण अज्ञान है। तो ये भगवान आत्मज्ञान का उपदेश करे तो उसके द्वारा उसका अज्ञान नष्ट हो जाए और उसके सारे बंधनों से मुक्त हो जाए, संसार के सभी बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान ने संकल्प किया मोक्ष से, सारे तुम्हारे संसार बंधनों से तुम विशेष रूप से मुक्त हो जाओ। जीव के सारे बंधन, अच्छाई बुराई संसार है, अच्छाई बुराई सबसे तुम मुक्त हो जाओ। यानी अच्छाई भी बंधन है, बुराई भी बंधन, संसार बंधन है। अब ये अनसूयवे शब्द भगवान ने कहा, तो अनसूय का मतलब तो जो गुण वालों के गुणों में दोष नहीं निकालता। कई लोगों को गुणवान व्यक्ति साधु संत महापुरुषों में दोष करते, अरे ये बाबा लोग ऐसे है वैसे है, मीडिया वाले भी बहुत दोष निकालते हैं। तो जो गुण है, गुण वालों में गुणों में दोष नहीं निकालना, और जो कम गुण वालों की प्रशंसा करता, दूसरे के दोषों को नहीं देखता, दूसरे के गुण को देखकर उसकी प्रशंसा करता, तो ये अनसूयवे शब्द का अर्थ होता है दोषों में गुण नहीं देखता और गुण में दोष नहीं देखता। ये भी एक संसार की बहुत बड़ी विटंबना है कि दोष में गुण देखना, गुण में जो स्वजन होते हैं ना, माँ बाप जो है अपने पुत्र में उसके दोष में गुण देखते, गुण में दोष देखते। ये भी बड़ी विटंबना है संसार में, माया बड़ी अद्भुत। तो जहां मोह माया राग आसक्ति होती है वहां उसके गुण में दोष और दोष में गुण दिखने लगते। ये दोष दृष्टि रहित, गुण दृष्टि रहित, यानी कि सात्विक होना चाहिए, धर्मात्मा, उसे अनसूयवे कहा। सरल विवेक बुद्धि युक्त अर्जुन जैसा जो धर्मात्मा है उसी को भगवान कहते इदम। इदम यानी ये नवम अध्याय में प्रारंभ करने जा रहा हूं। इदम का मतलब नवम अध्याय में बतलाने जा रहे हैं, तो विषय का प्रस्तावना कर रहे हैं। नवम अध्याय की दृष्टि से यह राज विद्या राजगृह्य योग विषय सामने है, लेकिन ये योग जो भगवान के सामने, अर्जुन के सामने नहीं है प्रत्यक्ष। भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं ना, उपदेशक के सामने ये पूर्ण प्रकाशित। जैसे कोई भी व्याख्यान होता है तो व्याख्यान करने वाले उपदेशक की दृष्टि में पूरा व्याख्यान होता है, लेकिन श्रोता उसे सुनकर समझने का प्रयत्न कर। लेकिन वो जो वक्ता है, उपदेशक है, कृष्ण है, उन्हें तो उसके हाथ में है सारा ज्ञान, स्पष्ट है। ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, यानी अनुभूति भी है। तो जो वास्तव में उपदेश करने वाले वक्ता होते हैं, ज्ञान देने वाले, उनके लिए ज्ञान की सारी बातें जैसे हाथ में रखे हुए आंवला की तरह साक्षात प्रत्यक्ष उनके अनुभव में होती है। तो साक्षात प्रत्यक्ष का रहस्य केवल ये मत समझना कि आंख से देखना, कान, इंद्रियों का विषय नहीं। वह जो साक्षात देखना सुनना मतलब है कि संशय रहित, यथार्थ,
जो विषय जैसा कहा गया है वैसा का वैसा ही उसे अनुभव करना, प्रत्यक्ष जानना। हम लोग बहुत सारे विषय देखते हैं संसार में, लेकिन उस सारे विषयों में धरो के देख लो, जल है, पानी है, प्रत्यक्ष देखते हैं, रोज पीते हैं, देखने के साथ ही निश्चय होता है कि यह पानी ही है। तो जल है, पानी है, ये तो साक्षात हमें अनुभव में आ रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें साक्षात दिखता है, लेकिन किसी प्रमाण से कट न जाए, तब तक वह निश्चय रहता है कि ये जल है। जब रेगिस्तान में आप चले गए तो रेगिस्तान में वहां पानी दिखता है साक्षात, पानी दिखता हुआ भी वहां हम रेगिस्तान में दूर तक चले जाए तो भी पानी की एक बूंद नहीं मिलती। तब हम विवेक करते हैं, सोचते हैं कि अरे, यहाँ तो एक बूंद भी पानी नहीं। पानी तो हमें दिख रहा है, लेकिन झूठ मूठ का दिख रहा है। वास्तव में पानी नाम की कोई चीज दिख रहा है स्पष्ट, लेकिन एक बूंद भी नहीं, झूठ मूठ दिख रहा है। तो विरोधी प्रत्यय आ गया, रेगिस्तान। रेगिस्तान में ये स्पष्ट हुआ कि पानी की एक बूंद नहीं है, ये पानी है ही नहीं। अब ये विरोधी प्रत्यय नहीं आता रेगिस्तान, तो उसके विरुद्ध अनुभव नहीं हो जाता। इसलिए तब तक आंख से जो हमने जैसा देखा वैसा ही वह है, ये निश्चय वास्तविक नहीं। आंख से देख करके जो, जीभ से जग कर हम जो निश्चय करते हैं, वो वैसा का वैसा ही है या नहीं, इसमें प्रमाण क्या। इसीलिए उसमें विवेक करना आवश्यक, केवल इंद्रियों के प्रमाण से सिद्ध नहीं हो। ये विवेक मस्त कि हमने देखा, वास्तव में वो वैसा का वैसा है कि उसमें और कुछ रहस्य है। तो ये निश्चय तुरंत नहीं होता। जब कोई कुछ विषय की बात कहता है तो सुनते ही विषय का ज्ञान हो जाता। जैसे आंख से देखने पर सड़क दिखती है, वैसे ही किसी को कहा कि आप सत्य बोलोगे तो पुण्य फल देता है, तो शास्त्र ने कहा, संत महापुरुष ने कहा, उसने तो बात कही। अब उनका जो शब्द ज्ञान हो गया कि सत्य बोलने से पुण्य फल देता है, सुख देता है, ये तो शास्त्र ने कहा, सत्संग में महात्मा ने कहा। किंतु हमें अपने जीवन में अनेक जगह देखा है कि सत्य बोलने वाला कष्ट में फंस जाता है, सच बोलने वाले को डांट फटकार पड़ जाती है। इसलिए उसने जो कहा, सब सत्य बोलने का फल सुख है, पुण्य होता है, उसका विषय ज्ञान होने पर भी यथार्थ निश्चय नहीं कि वास्तव में सत्य बोलने से पुण्य होता है, सुख होता है, ऐसा तो है ही नहीं। और यदि ऐसा ही है तो उस विषय ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं कहे। यानी शब्द की विशेषता है,
किसी भी विषय का ज्ञान करा देता है, और लेकिन सुनने मात्र से निश्चय नहीं हो पाता। ज्ञान तो हो जाता है लेकिन बुद्धि का निश्चय नहीं हो पाता। जैसे यहाँ संशय आया कि क्या हमेशा सच बोलना ही पुण्य सुख का साधन होता है, और इस वाक्य को किसी युक्ति से काट दिया जाए, अनुभव से सिद्ध हो जाए कि यह पुण्य फलप्रद ही है। सच बोलना पुण्यदायी है, फलदायी है, सुखदायी। लेकिन हमारे अनुभव में कई बार ये नहीं आता कि झूठ बोलने से भी सुख मिलता है। जैसे वो झूठ बोलकर लाभ कमा लेता है बनिए लोग, तो उसे लगता है कि बड़ा सुख। झूठ बोल के हजारों लाखों का लाभ कमा लेता है, और झूठ बोले, तो झूठ बोले बिना हमारा धंधा ही नहीं होता। अब तो इतना पाप दिन भर करता है तो पैसा शाम को कमा, लेकिन फिर उसे पाप का फल भी तो मिलता है ना, दुख मिलता है। लेकिन वो समझता है कि दुख तो ठीक है, हमें डॉक्टर का इलाज करा लेंगे, दवाई से दुख दूर हो जाए, लेकिन वो दुख बढ़ता ही जाता है। तो उसे समझ में नहीं आता कि ये मेरे कर्मों का फल है। वास्तव में सत्य बोलना सुखदायी पुण्यदायी ही है, लेकिन उसका अनुभव करना स्वयं निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक। तो निश्चय होने पर यह साक्षात ज्ञान भी प्रत्यक्ष की तरह हो जाए। विषय ही प्रत्यक्ष हो तब शब्द से जो हमें प्रत्यक्ष होता है कि सत्य बोलना ही सुखदायी है, पुण्यदायी है, झूठ बोलना पाप है, कष्टदायी है, दुखदायी। तो भगवान जो यहाँ कहने जा रहे हैं प्रत्यक्ष साक्षात की तरह, इदम कहा, इदम भगवान अपने स्वानुभव युक्त आत्मज्ञान को कहने जा रहे हैं कि यह आत्मज्ञान कैसा है, कैसे उसका अनुभव करते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसकी अनुभूति क्या है। दोनों, यानी इदम शब्द से साक्षात भगवान स्वयं स्वानुभूति पूर्ण कह रहे। जैसे आप कहीं चारधाम यात्रा घूमने गए तो फिर आप जब स्वयं जाकर आते हैं गांव में, घर में, और अपने अड़ोस पड़ोस में कहते कि अरे वहां बद्री धाम में तो बड़ा ऐसा था वैसा, तो वो आपका जो बद्री धाम का ज्ञान है वो साक्षात अनुभूति पूर्ण है। साक्षात अनुभूति पूर्ण ज्ञान का प्रभाव पड़ता। लेकिन कहे मैंने पुस्तक में पढ़ा है बद्री धाम ऐसा है, केदार ऐसा है, चार धाम यात्रा ऐसी है, वे तो पुस्तक में पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी पुस्तक है, लेकिन फोटो भी देखे, वीडियो भी देखा है। चाहे वीडियो देखा हो, चाहे फोटो देखा हो, चार धाम का चाहे कितना भी ज्ञान हो, आपने पीएचडी कर ली, लेकिन यदि आप चार धाम गए नहीं, स्वयं स्वानुभूति पूर्ण नहीं बोलोगे, तो आपका वो ज्ञान अधूरा रहेगा। इसीलिए भगवान कह रहे कि इदम, ये जो मैं तुम्हें आत्मज्ञान कहने जा रहा हूं वो मेरे स्वानुभूति पूर्ण, वो आत्मज्ञान कैसा है, जैसा है वैसा ज्यों का त्यों, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। स्वानुभव युक्त होकर कह रहे हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ इदम शब्द का प्रयोग, मैं अपनी स्वानुभूति पूर्ण आत्मज्ञान का तुम्हें उपदेश करने जा, तुम्हें भी ये, सावधानी पूर्वक श्रवण कर।
अच्छा, ये उपदेश जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं, तुम इसीलिए अधिकारी हो, अनसूय वेद, तुम में कोई दोष नहीं है, तुम धर्मात्मा हो, सात्विक हो, सरल विवेक बुद्धि से युक्त हो, इसीलिए तुम्हें मैं कहने जा। बाकी तो कहने का मतलब ही नहीं रहता। योग्य अधिकारी है ना अर्जुन। इदम गुह्यतमम, ये परम गोपनीय, गह्यतम, गुह्यतम, गुह्यतमम, गुह्य कहते हैं कि जिस विषय को छिपा कर रखा जाए। ये बड़ा रहस्यमय है, गुह्य। जैसे वो सुनार होता है ना, अब एक सुनार के यहाँ सरकारी आयकर विभाग का छापा पड़ गया। बड़ा सुनार था, शहर का बड़ा सुनार, उसके बंगले पर आयकर विभाग का छापा। वो छापा एक दिन नहीं, 7 दिन तक सारी पड़ताल, जांच पड़ताल, पूरे बंगले को खंगाल दिया। वो आयकर अधिकारियों को कुछ नहीं मिला। बोले सुनार इतना बड़ा शहर में प्रख्यात है, उसने कहीं दबा के रख। तो सारे सरकारी अफसर लोग जाने लगे। तो उसका जो अफसर था मुखिया, उसने कहा कि अरे, हमें जो माहिती मिली वो गलत नहीं हो सकती, फिर भी हमने सारे तुम्हारे बंगले को खंगाल लिया, देख लिया, लेकिन हमें कोई सोना मिला नहीं, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि आपके पास आभूषण कुछ जरूर है, छिपा कर रखे। तो बड़े अफसर के वो सुनार कहता है हंसते हुए से, अरे, मेरे पास है तो जरूर, यह भी समझ लो कि मैंने उसे और कहीं बाहर नहीं, इसी बंगले में रखा है भी। और इसी बंगले में मैंने अपने सुवर्ण को रखा हुआ है। तो तुम कहोगे बता दीजिए, मैं बताने वाला नहीं, किसी को नहीं बताया है आज तक। यहाँ तक कि मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे माता, मेरे पिता, उनको भी नहीं बताया। मैंने सोना इस बंगले में कहाँ रखा है वो केवल मैं ही जानता हूं। तो मेरे सिवा और कोई नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तुम चाहे बंगला खंगोल लो, 7 दिन और 7 दिन खोज लो। तो इसे कहते हैं गुह्य। गुह्य शब्द बड़ा गुह्य है, रहस्य। प्राय करके ऐसी गुह्य रहस्यमय बातों को इसलिए हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को नहीं कही जाती, नारियों को कहे कि रहस्यमय बातें ना कहे। और स्त्री नारियों की शिकायत रहती कि इनके पास है तो बहुत, लेकिन दिखाते नहीं है। ऐसे क्यों करना? क्योंकि महाभारत में कथा है कि स्त्री नारियों को युधिष्ठिर का श्राप लगा है कि वो स्त्री कोई भी रहस्यमय बात छिपा कर नहीं रख सकती है। ये नारी स्त्री का स्वभाव है। यदि कोई नारी स्त्री को आपने रहस्यमय गुप्त बात बता दी, तो जरूर किसी न किसी स्वजन को, एक दो को, किसी को बताएंगे और उनको कहेंगे कि किसी को बताना नहीं, मैंने तुझे कहा है ये बड़ा रहस्यमय, किसी को बता। तो बताएंगी और ये भी कहेंगी कि किसी से कहना नहीं। और फिर जिसको कहा वो भी दूसरे को बताएगा, फिर वो कहेगा किसी से, ऐसे सारी बात फैल जाएगी गुप्त रहस्य में। जिसे सुनाया वह भी स्त्री थी, नारी थी। तो नारियां तो है, आपस में इस तरह एक दूसरे को कहकर फैला दे गुप्त रहस्य।
इस प्रकार वह अनेक लोगों तक वह गुह्य बात पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं यहाँ तक कि किसी चोर के पास भी पहुंच जाएगी। गुप्त बात में भी भगवान कहते गुह्यतमम, गुह्य नहीं गुह्यतमम, सबसे अधिक से अधिक से अधिक छिपाने लायक रहस्यमय बात यही है कि जीव का स्वरूप क्या है। सबसे रहस्य, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है, ये रहस्य जानना आवश्यक। अब वो स्वरूप, वैसे कहो परमात्मा है, बोल दिया, तो क्या वास्तव में पता है? वो रहस्य में है। जीव है ही नहीं, वास्तविक में जीव का स्वरूप परमात्मा ही है। लेकिन परमात्मा स्वरूप होते हुए भी अपने को जीव परमात्मा नहीं स्वीकार करता है, और जीव संसार को स्वीकार करता है, माया को स्वीकार करता है, लेकिन परमात्मा का स्वीकार नहीं करता। तो जीव का ये सारा का संसार कब तक चलेगा? बोले जैसे जादूगर होता है ना, वो जादू के तरह तरह के खेल दिखाता, एक कपड़े में से दूसरा, दूसरे 10-15 कपड़ा निकाल लेता है। हमारी घड़ियों का समय बदल देता है। असंभव कई जादूगरी आपने देखी होंगी। यहाँ तक कि वो एक लड़की को काट देता है, सिर अलग धड़ अलग कर देता है, बक्सा अलग कर देता है, बाद में जोड़ देता। तो जादू के खेल कब तक चलते हैं? बोले जब तक उसने माया जाल से हमारी आंखें बंधी हुई है, नजरबंदी, जादूगर की नजरबंदी है। अगर किसी भी कारण से हमारी आंख नजरबंदी हुई ना, या तो खेल वहां छूट गई, नजरबंदी, तो जादू का खेल नहीं दिखेगा। ये नजरबंदी का खेल है। नजर में नजर बंद हो गया और वो जादू के खेल में मोहित हो गया। ठीक इसी प्रकार जीव की जब बुद्धि है अज्ञान से नजर बंद हुई है, जीव की बुद्धि अज्ञान से नजर बंद, इसलिए परमेश्वर उस नजरबंदी के बाद उस जीवात्मा को माया का खेल दिखा पाते हैं। वो माया का खेल देखकर मोहित हो। आचार्य कहते हैं कि मायावी विजृंभयति अपि महायोगी इव स्वेच्छया। जैसे जादूगर जो चाहे जादूगरी दिखला रहा है, रोज नई नई मायावी जादू दिखला देता, ऐसे ही भगवान भी संसार में अपनी माया दिखाते, जीव मोहित रहते। इस संसार में देखो, बहुत 100 साल पहले, 150 साल पहले साइकिल आई थी ना, तो बड़ा लोग आश्चर्य की साइकिल आ गई, वो माया आई। उसके बाद स्कूटर आया, स्कूटर के बाद मोटर कार आई, मोटर कार के बाद हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आया। ये नई नई मायाएं आती ही रहे। आजकल एक नई माया शुरू हो गई, मोबाइल आ गया। अब मोबाइल में भी नई माया कल हमने पढ़ी कि वो आपका सोलार मोबाइल, आपको रिचार्ज करने की जरूरत नहीं और सैटेलाइट नेटवर्क चलेगा, कहीं भी आप मोबाइल बात कर सकते। तो नई नई चीज आती ही रहती, और उसमें सारे जीव मोहित होते हैं।
तो विश्व में जो लोग धनवान होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, उनके पास फिर ये सारी चीजें पहले पहुंचती है, फिर धीरे धीरे वो सामान्य लोगों तक पहुंचती है। यदि हमारी इच्छा होगी कि हम भी हवाई जहाज में उड़कर जाए, तो भाई धनवान के पास, नेताओं के पास हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, उड़कर कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन सामान्य मनुष्य नहीं जा सकता। तो ये भगवान की, लोग कहते हैं मनुष्य की खोज, मनुष्य नहीं, भगवान की ही माया है। भगवान ही उसको बुद्धि देते हैं, और जीव मनुष्य अपनी बुद्धि से नई नई खोज करके सभी जीव संसार में मोहित रहे। ये बाजार में नई नई चीज आती है, वो क्या है? ये भगवान की जादूगरी है, माया है। जादूगर जैसे नई नई चीज निकालता है, ऐसे भौतिक अध्यात्म दैव विषय परमेश्वर नई नई माया को दिखाते ही रहते, और इसी से वह जीव मोहित रहता है, क्योंकि उसकी नजर बंद है ना अज्ञान से। अच्छा भाई, ये माया का खेल कब तक चलेगा? बोले जब तक तुम्हारी नजर बंद हुई है अज्ञान से, जब तक जीव की नजर बंधी हुई है, तब तक वो जीव इस माया के चक्कर में अज्ञान के कारण घूमता रहता है। भगवान ने स्वयं ही कहा, अज्ञाने आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतु। सभी प्राणी संसार में अज्ञान से मोहित हो रहे, क्योंकि मैं माया से ढका हुआ, और मनुष्य चाहे तो भी मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि अज्ञान के कारण वो उस मुझको नहीं देख पाते। ज्ञान स्वरूप परम, हालांकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है इतना नहीं, जीव भी ज्ञान स्वरूप, सभी जीव, हम तुम सब ज्ञान स्वरूप, लेकिन अज्ञान से वह अपना ज्ञान स्वरूप ढका हुआ है, आवृत कर दिया। तो सारे जीव जो है अज्ञान के कारण अपनी अपनी मोह माया में पड़े हुए जीव भाव से भ्रमित हो रहे हैं। इसलिए जब तक वह आत्म तत्व का रहस्य हमें बता न दिया, तब तक हमारा ये माया का खेल समाप्त नहीं हो, क्योंकि आत्मज्ञान से ही माया का खेल समाप्त होता है। इतना बड़ा मायामय संसार और जीव जो परमात्मा दिखला रहे हैं, वो कैसे दिखला सकते हैं? जब तक हमारी आंखें अज्ञान से बंधी हुई, नजरबंदी, ये अज्ञान से नजर बंधी हुई है, तभी तक ये माया का खेल चलता रहता है। तो इस माया के खेल के कारण जीव संसार में मोहित होते रहते। तो इस पर और आगे हम कल विचार करेंगे कि कैसे ये नजरबंदी अज्ञान से मनुष्य माया से मोहित रहते। भगवान की अद्भुत माया शक्ति है ना, और जब तक अज्ञान है तब तक दिखेंगी, आत्मज्ञान में स्थिति होने के बाद ये माया नहीं रहती। तो इस पर विचार विवेक करेंगे। तो आज हमने ये अध्याय 9 प्रारंभ किया है। इसमें भगवान ने अर्जुन को दोष दृष्टि रहित अनसूयवे कहा कि भाई शुद्ध सात्विक धर्मात्मा। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे
ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा। इदम ते गुह्यतमम। इस पर आज हमने विचार किया कि तुम अर्जुन, तुम्हें, क्योंकि तुम दोष दृष्टि रहित धर्मात्मा हो और सरल हो, विवेकी हो, बुद्धिमान हो, विवेक वैराग्य संपन्न, इदम, यह परम गोपनीय। इस पर तो हम कल विचार करेंगे, आज तो गुह्यतम कहा, गुह्यतमम, उसी पर हमने विचार किया। गुह्य शब्द कि बड़ा रहस्यमय, क्योंकि वो माया से, अज्ञान से ढका हुआ है। गुह्यतम। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिण मूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है, पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, आपने जो अभी अनसुया वो जो कहा ना, वो जरा विस्तार से कहिए ना, क्योंकि ये तो हमें है, मगर उसमें से निकलना कैसे? गुण में दोष और दोष में जो गुण देखने के लिए जो आदत हुई है, संस्कार हुए हैं। देखो, ये जो अनसूयवे जो भगवान ने कहा, हाँ। इसमें अर्जुन में ये विशेषता है कि भगवान ने अर्जुन को अनसूयवे इसलिए कहा कि वह वास्तव में असूया से रहित, असूया से युक्त अर्जुन भगवान का प्रिय है, भक्त है। तू अनसूया वे, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं, असूया नहीं करता। असूया का मतलब होता है जहां दोष नहीं है वहां दोष की कल्पना कर ले। आचार्य गुरु कहते एक ही परमात्मा है। असूया वाले पूछते किसको कह रहे हो? यदि कहे तुमको कह रहे तो कहते फिर तो
दो हुआ, एक आप कहने वाले और एक है सुनने वाला। फिर अद्वितीय कैसे कहा? तो इस तरह असूया वाला कहने वाले के वास्तविक तात्पर्य को न समझकर पहले ही दोष देने को तैयार हो, उसको समझाना व्यर्थ हो जाता है। मैं एकत्व का उपदेश कर रहे, लेकिन वो तो द्वैत बुद्धि में पड़ा है, भेद बुद्धि में है। तो ये भेद बुद्धि जब तक है तो एकत्व बुद्धि में स्थित नहीं हो, क्योंकि अद्वैत एकत्व का उपदेश शब्द से तब किया जा सकता है जब सामने वाला विषय वस्तु का समझने का यथार्थ प्रयत्न करे, उसमें दोष ढूंढने का प्रयत्न ना करे। ज्यादातर लोग जो है कोई भी बात कहेंगे दोष ढूंढेंगे, गुण ढूंढेंगे, गुण दोष देखने की बात, जैसा है वैसा। गुण की भी कल्पना होती है, दोष की भी कल्पना होती है। जो जैसा है वैसा देखने का, दोष ढूंढने का प्रयत्न न करे, न गुण ढूंढे, क्योंकि वाणी से समझाने के ढंग में दोष है। वेद स्पष्ट कहता है, वाणी के द्वारा उसको कह नहीं सकते। उसको बताने का यही तरीका है कि जिससे वाणी प्रवृत्त होती है वह परमात्मा। तो अपने आप तुम कहोगे कि वाणी तो मुझसे प्रवृत्त होती है, बस तो तुमने कह दिया मैं हूं तो वाणी है, तो द्वैत में आ गए ना। तो अंतरात्मा को समझाने का वेद का ये जो तरीका है, इस संसार में ज्यादातर असूया वाले जो लोग हैं ना, नास्तिक हो या द्वैत वाली बुद्धि है, परमात्मा है तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता, ये भी इनका जो, कभी दिखा नहीं सकते परमात्मा। जिसके कारण आंख देखती है वह परमात्मा, लेकिन ये सामान्य मनुष्य जो है दोषी करता है, संशय करता है। इसलिए परमात्मा के तरफ सूक्ष्म विवेक बुद्धि होना आवश्यक। असूया रहित होगा, यानी विवेक वैराग्य संपन्न सूक्ष्म विवेक बुद्धि, तो यथार्थ समझेगा, अन्यथा दोष निकालेगा। अब वो कहे जो वाणी को प्रवृत्त करता है, जो वाणी से ही तो कह रहे हैं ना, तब वह वाणी का अविषय कैसे? तो दोष ही निकालने की आदत हो। भगवान ने और गुण दोष यहाँ नहीं बताया। असूया यानी दोष दृष्टि से रहित तो होना आवश्यक है, यानी विवेक बुद्धि सूक्ष्म और वैराग्य संपन्न होना आवश्यक। जब तक ये जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार है, तब तक ये दोष दृष्टि रहेगी। इससे रहित तो होना आवश्यक, तभी वो आत्मज्ञान की योग्यता बनती है ना। जो साधक जो है शास्त्र आचार्य में दोष रहित होना अत्यंत आवश्यक। वेद, नहीं नहीं मैं तो मानता हूँ, नहीं मानता हूँ, कुछ मानता हूँ कुछ नहीं मानता, ये सब दोष दृष्टि। इसीलिए दोष दृष्टि से युक्त तो होगा तो शास्त्र नहीं समझ सकेगा, आचार्य को नहीं समझ सकेगा। इसका मूल कारण ये है। इसलिए विवेक वैराग्य संपन्न मनुष्य जो है यथार्थ समझता है। जो संसार में जब तक काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार है, तो वो शास्त्र को ठीक से यथार्थ जैसा है वैसा नहीं समझ सकते। जैसे आप लोग गीता पढ़ते हो, गीता पर 3,000 लोगों ने अपनी बुद्धि से लिख दिया, वो कोई जैसा है वैसा थोड़ी है, सबने अपनी अपनी कल्पना दृष्टि से लिख दिया। वो भगवत गीता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, तो काल्पनिक बुद्धि के द्वारा। तो ये जो यथार्थ समझने के लिए यथार्थ सूक्ष्म सात्विक विवेक वैराग्य संपन्न बुद्धि होना आवश्यक, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो शास्त्र जैसा आचार्य जैसा कहता है वैसा ग्रहण करने की बुद्धि, तभी वो अनसूया वे हो।
नहीं तो आप सुनते हैं, हजारों बार सुनोगे, लेकिन जब तक बोध बुद्धि शुद्धि नहीं है, दोष दृष्टि है, तो फिर वो ज्ञान टिकता नहीं है, अनुभूति में नहीं आता। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, उसके लिए अंतःकरण संपूर्ण शुद्ध होना चाहिए। हाँ, विवेक वैराग्य साधन चतुष्संपन्न, तब हम्म जाके बात बनेगी विवेक बुद्धि। नहीं तो एक ज्ञान सुनते सुनते पूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी, कुछ नहीं होगा ना। हम्म। हमें जो सुनना है वही हम पकड़ते हैं। हाँ, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी संस्कार, संचित वासना, कामना के अनुसार सब अपना अपना इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं ना। इसलिए तो भगवत गीता भगवान ने कहा, लेकिन उसके ऊपर सब अपनी अपनी बुद्धि से अपना अपनी व्याख्या करने लगते हैं। हम्म। तो यथार्थ बोध नहीं हो सकता। तो यहाँ जितनी श्रद्धा और शरणागति बढ़ेगी उतने ही ये। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज है, श्रद्धा, समर्पण और हम्म अनसूय वे, विवेक वैराग्य। तो ये तो तब होगा जब काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष छूटेंगे। वो राग द्वेष काम क्रोध लोभ तब छूटेंगे जब आप निष्काम कर्म योग समर्पण करोगे, तब वो हम्म। बुद्धि शुद्धि होगी। नहीं तो होने की सब तो आप तो संशय करते ही रहोगे, हाँ। दोष दृष्टि बनी रहेगी। हम्म। सत्संग से ही विवेक आएगा और संशय मतलब दूर होते जाएंगे। सत्संग से आएगा, लेकिन आप पहले, आपकी बुद्धि शुद्ध है तो विवेक यथार्थ होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ। बुद्धि शुद्धि आपका जो संसार काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रहित शुद्ध सात्विक बुद्धि है, विवेकी हम्म। बुद्धि, सरल विवेकी बुद्धि से आप यथार्थ विवेक कर सकते। नहीं तो आप ऐसा वैसा, अरे स्वामी जी ने ऐसा कहा, नहीं ये शास्त्रों में, तो मुझे तो अनुभव में नहीं आता, मैं मानता हूँ ये नहीं मानता, ये मानता हूँ, ऐसे दुविधा में ही रहोगे। हम्म। तो उसे जैसा है वैसा यथार्थ स्वीकार कर विवेक करना, उसके लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। हाँ, जिसको हम सुनते हैं उनके पर श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, श्रद्धा शास्त्र में और आचार्य, शास्त्र आचार्य। गुरु वाक्य सुश्रद्धा, उसी को हम्म। श्रद्धा कहते हाँ। हैं। अब उसमें ही श्रद्धा नहीं है हमारी, अपने हमें अपनी बुद्धि में श्रद्धा है। हम्म। शास्त्र और गुरु वाक्य में श्रद्धा नहीं है, तो फिर अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करते रहो, घूमते रहो। हम्म। हाँ स्वामी जी, समझ में आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो, उससे निवेदन है ओम आज का नमो सत्संग नारायण। पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी।